परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक सुबह की अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका दूसरा और तीसरा पद में जोसेफ के साथ परमेश्वर है, उसी के बारे में हम देख रहा था। इधर हम देख सकते हैं कि उसी पदों में फिर से हम देख सकते हैं कि वो जोसेफ एक जयवंत जीवन किया हुआ है, एक अच्छा जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था, एक जयवंत उनके जीवन में आ गया है। ये बात को हम उधर देख सकता है। वो पोतीफर के घर पे ही था, वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका सर्कमस्टांसेस बिल्कुल खराब था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ के जीवन में उनका खराब वातावरण भी कोई बदलावट नहीं लाया है। वो पहले कैसा था उसी स्थिति में अभी भी जीवन बता रहा है। ये अपने घर पे बहुत बड़ा एक बेटा था, सब बेटे से ज्यादा प्रेम करने वाला जोसेफ ही था। परंतु अभी इधर हम देख सकते हैं कि वो कुछ है नहीं है। उसका भाई लोग उसको इस जगह में भेज दिया है। परंतु उसे के पीछे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अनादिकाल का उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये जोसेफ का अवसर को बदल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ, परेशानी, अगलेपन, हमारा रिश्तेदार हमको छोड़ेगा, हमारा भाई बहन हमको छोड़ेगा, हमारे घर पे हमको परेशान, ऐसी बहुत सारा समस्याएं हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम भी जोसेफ के जैसी उसी टाइम का वो वातावरण हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे, हमारे ऊपर हमेशा परमेश्वर कंट्रोल करे, यही होना चाहिए हमारा काम। परंतु आजकल हम अच्छा काम नहीं देख सकता है। कोई भी समस्या आएगा तो हम डरभोग हो जाता है, हम बहुत सारा हम बलहीन बन जाता है। परंतु इधर जोसेफ एक युवा है, उसके बाद भी उसी के जीवन में कोई बलहीनता नहीं आ रहा है। वो धैर्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर उनके साथ रहते हुए उनका जीवन आगे बढ़ा रहा है। ये बात को हम देख सकता है। वो भी नहीं, उसका मास्टर भी उसको देखा है, उसके साथ परमेश्वर है। कैसे उसको मालूम पड़ गया है? वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था। ये उसका पोतीफर ने उनका कामों के द्वारा अच्छी तरफ से समझ में आया। उसके बाद भी घर का काम उत्साह के साथ, कोई बोलने का जरूर नहीं है, अपने आप सब कुछ समझकर वो घर का काम कर रहा है। उसी से भी पोतीफर को समझ में आया ये थोड़ा अलग एक व्यक्ति है। वो भी नहीं, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह जोसेफ के ऊपर था। इसलिए जोसेफ को ये थोड़ा अलग है। हमारा परमेश्वर रियल है, ये चीज पोतीफर को उसको समझाने के लिए काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस दुनिया में रहता है, जब हमारा स्थिति क्या है, हम दूसरों को कैसा हमारे जीवन को हम प्रकट करता है,
हमारे जीवन के द्वारा सच्चा परमेश्वर को लोग जान पाता है। एक बार हम अपने आप को एक बार फर्क कर देखें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में एक बदलावट लाता है। वो इस दुनिया के लोग, हमारे चारों ओर के लोग हमारे जीवन के द्वारा समझना चाहिए। वही है एक हकीकत मसीही जीवन। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद भी बोल रहा है परमेश्वर उनके साथ था। हम जानते हैं कि जोसेफ और जोसेफ का भाइयों का जीवन बिल्कुल अलग तरीके से, एक ईस्ट दक्षिण की ओर है तो दूसरा उत्तर की ओर है। ऐसी एक स्थिति में हम देख सकते हैं कि जोसेफ को उस लोगों ने बेच दिया है। उसके बाद उनको ठीक से सो नहीं पाता है। वो सोने के टाइम जोसेफ का तस्वीर उसी के सामने आता होगा। हम जानते हैं कि जोसेफ मिस्र में एक गुलाम होकर रह रहा है, परंतु उसी के जीवन में हम देख सकते हैं कि गुलाम होने के बाद भी पूरा आज़ादी उसी का जीवन में मिल गया। वो आज़ाद के साथ पोतीफर का घर पे काम कर रहा है। कोई उसी को तंग नहीं कर रहा है, तकलीफ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ईमानदारी से वो काम कर दिया है। परंतु हम जानते हैं कि उसका भाई लोग अभी फ्री में है, आज़ादी है उनके जीवन में, परंतु वो लोग हम देख सकते हैं कि उनका जीवन के अंदर वो रहस्य, जो सबको हमने मार डाला है, जो सबको हमने बेच दिया है, उसी का लज्जा उसी के ऊपर है। उसी का वो गलत किया है, वो बोझ उसी के ऊपर है। इसलिए उसी चीजों से दबाव में है वो लोग। क्या फर्क है? जिसने प्रभु के साथ चला, जिसके साथ चला, वो गुलाम में भी आजादी उसी का जीवन में है। परंतु जिसने परमेश्वर के विरुद्ध में, अपने माता पिता के विरुद्ध में, अपने भाई के विरुद्ध में काम किया है, वो कैसा है? बोझ से दबा हुआ है। वो प्रार्थना नहीं कर पाता है, वो परमेश्वर को याद नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति में है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार जांच कर देखें, हमारा स्थिति कैसे हो। हम जो सबके जैसी है क्या, और जो सबका भाई लोगों के जैसी है क्या? एक बार अपने आप को फर्क करने के लिए हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे स्वभाव में, जीवन में देखने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।